हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 हाउ टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस का पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम लोग रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे, है ना, और यानी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में। तो खास करके एनिमल्स में लिखा जाता है। वैसे आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 8 में आप एनिमल्स में पढ़े होंगे। चाहे जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के बारे में बता देता है। पहले चैप्टर का नाम कुछ भी रिप्रोडक्शन एनिमल्स हो, ये उससे मायने नहीं है, लेकिन हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मैंने ना जब चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स होते हैं, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल मैंने आपको बताया सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल में डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिप्रोडक्शन में, और ह्यूमन से हमको पता है डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इधर। दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हमको देखना है, इसको समझना है ना। तो जरा इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देखिए, जब भी कभी रिप्रोडक्शन होता है ना, तो उसके पहले, है ना, हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, है ना, कुछ मैच्योरिटीज आती है। और ये मैच्योरिटीज, है ना, आप लोग सुनेंगे टर्म में टीनेज, है ना। तो टीनेज जहाँ पे लड़का चाहे लड़की में कुछ मैच्योरिटीज आती हैं, तो वो इस टीनेज के टाइम पीरियड्स में, टीनेज ईयर्स में होता है, ठीक है। तो है ना, अब इसी चीज में हमारे शरीर में बहुत सारा चेंज आता है, हमारा बॉडी इनलार्ज होता है, लड़का लड़की में होता है। तो इस सभी चेंजेस को, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जो अंडरलाइन आप लोग एक बार देख सकते हो कहाँ हम लोग अंडरलाइन किए। मैं फोकस कर देता हूँ, अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन है, फिर यहाँ से कॉमन वाला अंडरलाइन है, नहीं यहाँ से मिटा दिया हूँ, इसको अंडरलाइन नहीं कीजिए। यहाँ पे जो टर्म्स लिखो ना, बस ये सबको आपको लिखना है, ठीक है। जैसे वीडियो आप लोग पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अपनी बॉडी दिखा दो, सबको दिखा देता हूँ, सब मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा भी, है ना। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा पूरा, लड़का लड़की दोनों का दिया हुआ है, फिर ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब पूरे को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इस भी आपको वैसे हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। अब है ना, अब होता है क्या है ना कि टीनेज में लड़का और लड़की दोनों में बदलाव आता है, ठीक है। बोथ एंड बॉयज एंड गर्ल्स में बदलाव आता है। कुछ बदलाव वैसे होंगे ना जो कि कॉमनली सेम होंगे, है ना। यहाँ पे जो सेम वाला यहाँ पे लिखा हुआ है और डिफरेंट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने सेम वाला इधर भी लिखा हुआ है और डिफरेंट वाला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम वाला है, डिफरेंट वाला हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे सेम वाला कॉमन चेंजेस और जो डिफरेंट चेंजेस वो इधर, तो मैं उसको पढ़ के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि सेम भी होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट होंगे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में। तो जो कॉमन वाले, तो उसको तो कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले है, यहाँ पे लोग थोड़ा देखिएगा, आपको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हेयर्स ग्रो इन जेनेटिकल एरिया बिटवीन थाइस और चाहे आर्मपिट्स। तो जेनेटिकल एरिया में बाल आते हैं, और आर्मपिट्स हमारे कांख, हाथों के जो शोल्डर्स के नीचे जो कांख होता है ना, वहां पे, ठीक है। दूसरा, जो स्किन होता है वो बिकम ऑयली हो जाता है, और पिंपल्स डेवलप होने लगते हैं हमारे फेस पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ना, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, और अवेयर हो जाते हैं हमारे बॉडी में क्या क्या बदलाव आ रहा है ना, अलग मेथड से, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए इन डिफरेंट वेज, है ना। आप कह सकते हो, तो हमारे बॉडी में जो भी बदलाव आते हैं, जो भी हम जो कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने बॉडी के प्रति अवेयर हो जाते हैं, वो, तो ये सब 3 पॉइंट्स था। तीनों पॉइंट को लिख लेना है। ये कौन से हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कॉमन चेंजेस है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा होगा, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ कॉमन चेंजेस, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, तो सबसे पहले जेनेटिकल एरिया, जैसे कि बिटवीन थाइस, है ना, और हमारे बॉडी के जैसे कि आर्मपिट, सीसापाल में
थिक हेयर ग्रो कर जाते हैं, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा पॉइंट है ना ये हो गया, स्किन जो है हमारा फ्रिक्वेंटली ऑयली हो जाता है, बिकम्स ऑयली, है ना, और पिंपल्स भी डेवलप होने लगते हैं। तीसरा हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाता है अपने बॉडी के प्रति न्यू वेज, अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू वेज था, ठीक है। तो ये न्यू वेज से हम लोग क्या कर पाते हैं, एज ए नए नए तरीकों से हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारे बॉडी में बदलाव आ रहा है, हम लोग नोटिस कर पाते हैं, जैसे कुछ कॉमन चीज हो गया। अब डिफरेंट चीज क्या क्या होता है उस चीज को डिस्कस कर देंगे। तो वो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हो, जो डिफरेंट बदलाव भी देख लेते हैं। सुनिए, नॉर्मली होता क्या है ना कि जो लड़कियां होती हैं, है ना, उनका शरीर में ब्रेस्ट का साइज, ब्रेस्ट जो होता है आपको पता होगा, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है। ब्रेस्ट के ऊपर जो निपल्स होता है उसका स्किन थोड़ा डार्क हो जाता है। निपल्स आपको पता होगा, है ना, जो ब्रेस्ट का टिप्स होता है उसका जो निपल्स होते हैं, ब्रेस्ट के टिप्स में जो निपल्स होते हैं उनका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। ये हो गया लड़की लोग में कुछ बदलाव। कुछ बदलाव ऐसे भी हैं कि वो लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चालू हो जाता है ना, पीरियड जिसे आमतौर पे कहते हैं, तो वो मेंस्ट्रुएट भी करना चालू कर देती हैं। तो ये कुछ बदलाव है जो कि लड़कियों में सिर्फ होता है। लड़कों में फेस पे बाल आने लगता है ना, वो लोग का जो वॉइस होता है वो थोड़ा क्रैक कर जाता है ना, थोड़ा सा भारी आवाज होता है, जैसे हम बोलते हैं, मेरा आवाज कैसे थोड़ा भारी है दोस्तों, है ना। वही अगर ये वीडियो कोई लड़की शूट कर रही होती तो उसका आवाज थोड़ा हो सकता है थोड़ा क्रैकना होता तो पतला आवाज होता, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। फर्दर ओकेजनली क्या होता है ना, जब लड़का लोग मैच्योर होने लगता है, तो जब डे और चाहे नाइट ड्रीम्स में, जब दिन में कोई सपना देखता होगा, चाहे रात में सपना देखता होगा, तो कभी कभी क्या होता है ना, उनको जो पेनिस होता है वो एरेक्ट कर जाता है। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एरेक्ट कर जाता है कभी कभी। तो वो सब चीजें ओकेजनली होता है, लड़कों में होता है ये चीज, ठीक है। लड़का लोग इसी बात को समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स से कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जितने भी चेंजेस होते हैं, क्या ये ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली। देखिए यहाँ पे ये सब जितने भी चेंजेस होते हैं, क्या ये धीरे धीरे होते हैं? हाँ, ऑफकोर्स धीरे धीरे होते हैं। ओवर मंथ्स है, कोई ईयर्स, खास कर ओवरऑल मैनी मंथ्स एंड ईयर्स, है ना, बहुत सारे मंथ्स में चाहे ईयर्स में सब चेंजेस होता है। और हर इंसान में, है ना, ये जितने भी चेंजेस आते हैं हर इंसान में एक जैसे टाइम पीरियड में, जैसे कि कोई लड़का 13 साल का, कोई लड़का और दूसरा लड़का भी 13 साल का, तो जो बदलाव एक 13 साल का लड़के, जैसे कि दो लड़का है ए और बी, तो ए में जो बदलाव सेम एज में हो, जरूरी नहीं है कि बी वाले सेम लड़के वाले एज में लड़की में वो बदलाव एक ही टाइम एक ही समय हो जाए, तो वो जरूरी नहीं होता। तो जितने भी जो मैच्योरिटी आते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आते हैं ड्यूरिंग टीन एजेस, तो टीन एजेस में सभी बच्चों में वो मैच्योरिटी सिमिलर नहीं होता, वो अलग अलग होता है, ठीक है। इस चीज का को याद करना। दूसरा एक चीज और है, और ये जितने भी चेंजेस होते हैं, है ना, ये नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली, है ना, ये जल्दी भी ऐसे नहीं हो पाता है, ये कुछ खास नहीं है। अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। देखिए कुछ डिफरेंट पैटर्न्स देखे जाते हैं हेयर के ग्रोथ में, साइज में, ब्रेस्ट में, सिर्फ पेनिस में। इस जो हर इंसान में ना अलग अलग पैटर्न्स होते हैं कि उनका शरीर में कितना बाल उगेंगे, कितने ना। देखो किसी किसी इंसान के शरीर में ना फेसेस पे ना बियर्ड जल्दी आ जाता है, कभी नोटिस किया? और कभी कभी क्या होगा ना, किसी किसी आदमी के शरीर में ना बियर्ड आएगा ही नहीं, चाहे भले वो 25 साल का आदमी हो जाए, है ना, तो वो नहीं हो सकता है। जैसे कि मेरे को देख लो, मेरा भी थोड़ा दोस्तों ज्यादा हो गया, लेकिन मेरे को बियर्ड नहीं आ रहा, तो वो सब अलग बात है ना। तो लेवल लगभग होता है, हर चीज में कॉमनली नहीं होता है, वो ऐसे बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग एट दिस एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चीज का आंसर ना आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। इस पेज में जब ये हम लोग पढ़ लेंगे, ये वाला पेज, है ना, ये वाला जो पेज है, ठीक है, और हम लोग इस पेज में आएंगे, ये वाला पेज दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पेज है। तो इस पेज में हम लोग इस चीज को समझेंगे, ये वाला टॉपिक है, इस टॉपिक में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन होता है, क्यों होता है, और ये जरूरी भी है। तो हम लोग बाद में इसको समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग इधर आते हैं अपने इस टॉपिक में यहाँ पे, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉमन चेंजेस एंड डिफरेंट चेंजेस दोनों समझ में आएगा। कॉमन एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज आपको करना है। तो मैं आप लोग वीडियो ईमानदारी से वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं कि आप लोग थोड़ा बाद में, है ना, मैं ऊपर कर लेंगे। पहले आप लोग रिकैप कीजिए 2 मिनट के लिए। सबसे पहले कॉमन चेंजेस में पहला चेंज कौन सा होगा? हेयर्स ग्रोथ होंगे कहाँ? जेनेटिकल पार्ट्स में, आप लोग सही समझे। दूसरा आर्मपिट्स में। दूसरा पॉइंट स्किन क्या हो जाएगा? बिकम ऑयली, ठीक है, और डेवलप्स डैश पिंपल्स ऑन द फेस। थर्ड, है ना, हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, है ना, अवेयर हो जाएंगे अपने बॉडी के प्रति, और अलग अलग व्यूज वे से इसको हम लोग देखेंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे हमारे शरीर में कैसे कैसे बदलाव आ रहा है। ये सब चीज हो गया, कॉमन हो गया। अब डिफरेंस पढ़ते हैं। फीमेल्स में क्या होगा? उन लोग का मेमोरी ग्लैंड इंक्रीज करने लगेगा, जो ब्रीस्ट का साइज बढ़ जाएगा, उसमें जो निपल्स है वो डार्क हो जाएगा, वो लोग मेंसुरेट करना चालू कर देंगे। बॉयज में उनका वॉइस क्रैक कर जाएगा, फेसेस पे बाल बियर्ड आने लगेंगे, ऑकेजनली डे और नाइट ड्रीम्स में उनका पेनिस एरेक्ट कर जाएगा। ये सब कुछ बदलाव आएगा। उसके बाद ये जो हमने सेम एंड डिफरेंट कॉमन हम लोग डिस्कस कर लिए। उसमें तो कुछ क्वेश्चंस और है, जैसे कि हर आदमी, मैंने ये जितने चेंजेस आते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी वाले चेंजेस, ये सब हर इंसान में, हर भले वो सेम एजेस में ही क्यों ना हो, सब में अलग अलग होता है। सब में कॉमन वो चीज नहीं हो सकता। सब में सारे चेंजेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद करता कोई चीज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वाइल जब देखिए आप सभी सभी आदमी होते हैं, है ना, उनका बॉडी सभी आदमी का अलग अलग होता है ना, और सब में ग्रोइंग भी अलग अलग होता है ना। वो अपने अडल्ट फॉर्म में जब भी रहते हैं तो, है ना, जिस चलते सभी आदमी का, सभी और पीपल्स का जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है, वो सभी एक जैसा ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज होता है, और इसीलिए किसी भी जनरल बॉडी में जो ग्रोथ होता है ये स्लो होता है ना। हमारा जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है, जो मैच्योर तो होते हैं लेकिन धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, और इसी टाइम पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी के यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगेन स्लो। तो जो बॉडी ग्रोथ का जो रेट होता है वो स्लो होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होते हैं, और इसी टाइम पीरियड को ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अभी एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी का होता है। प्यूबर्टी की एक नॉर्मली थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया, डेफिनेशन दिया गया, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में एक आपको डेफिनेशन प्यूबर्टी का बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ए स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, ए स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन ए चाइल्ड्स बॉडी, ए स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन ए चाइल्ड्स बॉडी बिगिंस है ना, ये पूरा begins to develop and change into an adult body। यानी कि वैसा स्टेज जिसमें कि चाइल्ड बॉडी डेवलप करके एक एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, और वो कैपेबल हो जाए, विच इज कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। यानी वैसा स्टेज बेबी का, एक चाइल्ड का, जो कि किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है एडल्ट बॉडी में, और वो कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो उस बदलाव को, उस चेंज को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। और यहाँ पे जो एडोलेसेंस की जो बात हो रही है, तो एडोलेसेंस एक टाइम पीरियड होता है। लड़की लोगों में एडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है 10 से 12 साल से स्टार्ट होता है, और 18 साल तक आते आते एंड हो जाता है। लड़कों लोगों में वो 13-14 साल से स्टार्ट होता है, और 18-19 साल तक, वो 20 साल तक, एज 20 साल भी हम लोग कह सकते हो, लेकिन नॉर्मली 18-19 साल का ही है। तो 18-19 साल तक ये एडोलेसेंस का टाइम पीरियड है, जो हम लोग टीन एज कहते हैं। और इस टाइम पीरियड में, इस एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में जितने भी बदलाव आते हैं, और जिसमें बच्चा एक एडल्ट बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और रिप्रोडक्शन कैपेबल हो जाता है, तो उस चेंजेस को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। तो उम्मीद करता कोई एडोलेसेंस भी समझ में आ गया होगा, और प्यूबर्टी भी समझ में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए
germ cells of two individuals have joined together and external है ना, and these can happen by external release of germ cells from both bodies है ना। अब जितने भी germ cells यानी sperm और ओवा की बात हो रही है, वो आते हैं एक दूसरे से, दो इंडिविजुअल germ cells एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं एक्सटर्नली है ना। एक्सटर्नली पहले तो एक तो एक्सटर्नल रिलीज होता है जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, फिर वो जाके एक दूसरे जर्म सेल से दूसरे इंडिविजुअल के बॉडी में जाके वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। एक जर्म सेल एक्सटर्नल रिलीज होता है और एक इंटरनली रिलीज होकर डायरेक्टली फर्टिलाइज हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें ना कुछ अलग बात, वो तो हम लोग थोड़ा एनिमल केस में, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक टर्म लिखा होगा फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पे ना एक्सटर्नल रिलीज। अब क्या आप लोग एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल क्या फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? कुछ सोचो। प्लांट्स में प्लांट का जर्म सेल मेल का पार्ट है, कौन सा होता है? मेल का पार्ट का होता है कौन? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स प्लांट्स में एक्सटर्नल रिलीज होता है, बाहर रिलीज होता है, अंदर नहीं। और तब वो अंदर जाके स्टिग्मा में स्टाइल्स होकर ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन करता है। तो मेनली प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन हम लोग कह सकते हो कि जो जर्म सेल जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सटर्नली होता है, लेकिन एनिमल्स में नहीं। एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है तो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, तब जाके वो रिप्रोडक्शन करके फर्टिलाइज होता है, तो वो अलग केस हो गया। लेकिन हमारे बॉडीज में जब दो नए इंडिविजुअल ज्वाइन करते हो, जब दो इंडिविजुअल के बॉडी एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन टुगेदर, तो वो जो जर्म सेल का जो फ्यूजन होता है वो इंटरनल फ्यूजन होता है, इंटरनल ट्रांसफर करता है। लेकिन जब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स तो पहले ही एक्सटर्नली रिलीज हो गया, लेकिन एनिमल्स केस में ऐसा नहीं, चाहे किसी दूसरे केस में नहीं। जब दो ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक दूसरे से ज्वाइन होता है तो जर्म सेल्स इंटरनली ट्रांसफर करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो वो चीज हो गया, और फ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा इजीली। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, तो ये प्रोसेस जब एनिमल में ये प्रोसेस होता है, जब किसी दो ऑर्गेनिज्म को, दो इंडिविजुअल का बॉडी ज्वाइन करता है और उसमें जर्म सेल का फ्यूजन होता है, तो इसी मेथड को हम लोग मेटिंग कहते हैं। तो मेटिंग का आप लोग यहां से है ना, when two individual joins, यहां से लेके आप लोग पूरा यहां तक, तो मेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। जब दो इंसान का शरीर, जब दो शरीर पास आता है, ठीक है, वो जब दो इंडिविजुअल का शरीर पास आता है और वो अपने जर्म सेल्स को इंटरनली फ्यूज करवाते हैं, तो इस पार्टिसिपेटिंग मेथड को हम लोग मेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। और उनका स्टेट क्या होता है? देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट आइडेंटिफाई फॉर द बोथ इंडिविजुअल्स। और लेकिन इसमें एक चीज है कि जब भी सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब रिप्रोडक्शन होगा, तो उस दौरान जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो आइडेंटिफाई मतलब पहचान मानने की जरूरी, दोनों ही इंडिविजुअल आप पहचान सके, हाँ ये सेक्सुअली मैच्योर हो गए, इसके साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तभी होगा, और ये जरूरी भी है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया, और ये सब चेंजेस में प्यूबर्टी आना जरूरी है, जिसमें हेयर के ग्रोथ के पैटर्न, सिग्नल्स, सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन के पैटर्न्स, ये सब होने चाहिए। मेंस्ट्रुएशन भी, सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन भी फीमेल्स में होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें तो वो सब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखे ऑन अदर हैंड, है ना, जब जर्म सेल किसी भी फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है ना, दो पीपल्स के बीच में, है ना, इससे क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसे हमने कुछ अलग चीज को समझाते थे कि मेरे को पता है कहना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, रीड करके समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, ऑन अदर हैंड जब हम बात करते हैं, जब जर्म सेल ट्रांसफर हो जाता है बिटवीन टू पीपल्स, है ना, दो पीपल के बीच में जब जर्म सेल ट्रांसफर हो जाता है, तो है ना, जब सेक्सुअल ऑर्गन्स में तब होता है, तब उस दौरान मेल का जो पेनिस होता है वो एरेक्ट हो जाता है ना, खास करके इन मैमल जैसे कि ह्यूमंस, है ना, और उस दौरान उस पेनिस से
मेल का जर्म सेल निकलता और वो फीमेल के ओवरी से निकला गया एक्स के साथ फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद वो एम्ब्रॉय बनेगा, फिर जैगोट बनेगा और फिर बेबी का जन्म होगा, है ना। अब ये जो बेबी जो जन्म होगा, है ना, और ये तो फीमेल का बॉडी में बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहता है बेबी के, तो हम लोग गस्टेशन पीरियड कहते हैं। और उसके बाद फीमेल क्या करेगी, अपने ब्रेस्ट से बच्चों को मिल्क फीड करेगी, तो वो अलग चीज है ना। तो ये सब होते आपको पता होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, ठीक है, ये सब चीज को पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को पढ़ लेंगे क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं जरा, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको यहाँ पे फिगर में दिया गया होगा और इस पर नाम भी दिया होगा, जैसे कि वास डिफरेंस, यूरेटर, सेमिनल वेसिकल, ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस एंड यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज है, जैसे कि देख लीजिए डिफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे ना बहुत सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ना पहले इसी सारे चीज को फिगर में ही देख के पहचान लेते हैं। यहाँ पे जो भी सब लगभग पूरा चीज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना हम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना, और हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सब को हम नहीं पढ़ते क्योंकि ये सब हमको पता है। अब एक टर्म होता है एक कैविटी नाम का, ठीक है, कैविटी, जैसे कि बकल कैविटी आप लोग सुने हो कभी, जिस बकल के देखो कैविटी मतलब पहले होता ही, कैविटी मतलब होता है खाली स्थान जहां पे कोई चीज भरा हो, जैसे कि आप लोग सुनोगे बकल कैविटी। तो बकल कैविटी क्या होता है, तो बकल कैविटी हमारे माउथ में होता है। तो बकल कैविटी खाली स्थान है जहां पे माउथ, टीथ, मसूड़ा, ये सब जो है ना, ये सब वाले हिस्से प्रेजेंट होता है बकल कैविटी में। और हमारा जो स्टोमक है ना, स्टोमक हो गया, पैनक्रियास, लीवर, है ना, जो हमारा माउथ गर्दन के नीचे वाला पार्ट, वहां पे एक और कैविटी होता है जिसे हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो उस कैविटी में हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, है ना, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, यानी ये एब्डोमिनल कैविटी यहां तक, इसके नीचे, है ना, एक स्क्रोटम है, ठीक है, एक स्क्रोटम है। इस स्क्रोटम के अंदर, है ना, एक कवर है, उसके अंदर एक जगह है जिसका एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस। और इसी टेस्टिस ये पेयर में होता है और इसी टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, जो कि स्क्रोटम के अंदर है। अब यहाँ पे सवाल बन सकता है कि देखो कि जो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे ही हमारा स्क्रोटम और टेस्टिस क्यों प्रेजेंट है। तो मेन होता है ना कि जब टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करता है ना, तो स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए। और एब्डोमिनल कैविटी में नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो उससे भी कम डिग्री जो है अप्रोक्स 30 के आसपास। तो अब 30 से भी चाहे नीचे हम लोग कह सकते हैं, अप्रोक्स 30, 25 to 30 के बीच हम लोग कह सकते हो, उतना टेम्परेचर चाहिए, तब जाके स्पर्म का प्रोडक्शन इजी हो पाता है। क्योंकि स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर हमारे शरीर का कम होना चाहिए, इसलिए वो नीचे है। और टेस्टिस के ऊपर भी एक लेयर है, देख सकते हो कि अंदर थोड़ा ठंडक बना रहा है, ठीक है। अब देखो इस टेस्टिस से एक ट्यूब कनेक्ट है जिसका नाम है वास डिफरेंस, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के बीच में से इस टेस्टिस से एक ट्यूब कनेक्ट है, हम लोग क्या कहते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है। कि दोस्तों होगा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अभी जो वास डिफरेंस है, इस वास डिफरेंस से जो स्पर्म होगा वो आगे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से वो क्या बनेगा, यहाँ से सिक्रीशन होगा किसका, यहाँ पे सिक्रीशन होगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में सिक्रीशन होगा टेस्टिस के द्वारा, जिसमें स्पर्म निकलेगा। और स्पर्म फिर आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। फिर यहाँ पे एक टर्म होगा, यहाँ पे यहाँ से आगे जाएगा एक सेमिनल वेसिकल और यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब जितने भी ग्लैंड्स हैं ये सब कुछ अपने सिक्रेशन को रिलीज करेंगे ना। देखिए जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है ना, स्पर्म जो होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो और उसको थोड़ा फ्लूइड बनाने के लिए ना, क्योंकि इजीली ट्रैवल कर, उसको ट्रैवल करके फीमेल के बॉडी में भी जाना है, तो इसीलिए ना वो जो सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड, वो अपना कुछ ना कुछ सिक्रेशन को रिलीज करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो सेमिनल वेसिकल द्वारा और प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा जो सिक्रेशन निकलेगा ना, तो वो स्पर्म को क्या कर देगा, वो स्पर्म को थोड़ा ना
लाइट कर देगा, जिससे वो इजिली ट्रैवल कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर वो आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा और यहाँ पे ना यूरेथ्रा में जाके मिल जाएगा। तो ये चीज याद रखना, यूरेथ्रा से वेस्ट भी निकलता है, नॉर्मली लिक्विड वेस्ट जिसे हम लोग मलमूत्र कहते हैं हिंदी में, और वहां से स्पर्म भी यानी जो गैमेट है हमारा मेल गैमेट है वो भी निकलता है। ठीक है, उन दोनों के लिए सेम पैजेस है। ठीक है, और फिर वो यहाँ से क्या पेनिस के थ्रू वो निकल जाएगा। एक चीज और है, आप लोग इसे पहले वाला चैप्टर में पढ़े होगा, टेस्टिस एक हार्मोन को भी सिक्रेशन करता है, उस हार्मोन का नाम है, उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका क्या नाम बताओ, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो वो भी करता है, और टेस्टोस्टेरोन ही मेल में रिप्रोडक्टिव चेंजेस लाता है। ठीक है, आप लोग इससे पहले चैप्टर पढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन जितने भी मेल में चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटीज आती हैं, प्यूबर्टी के दौरान जो एडोलेसेंस के दौरान जो प्यूबर्टी में जो चेंजेस होते हैं, ये सभी के सभी कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन और गैमेट यानी मेल गैमेट एंड मेल हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, टेस्टिस से। ठीक है, इसे भी याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ठीक है, इसे याद होना चाहिए। तो इस तरीके से वो क्या हो जाता है ना, वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से वेस्ट भी आता है, तो वो भी इसी मैसेज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग ना नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको इजिली समझने का प्रयास करेंगे, इसको है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जाने से पहले मैं ये चीज कहूँगा कि आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, और वीडियो पहुंचना जरूरी भी है दोस्तों। तो वीडियो आपको मिलते रहे, इस चैप्टर का इजीली अच्छे से समझा दूं, इसलिए वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके आज से शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।